नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। हाल ही में मानवी शहर में वक्फ अदालत का तैयारी इजलास का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया था। ये इजलास नहायत ही कामयाब रहा। इसमें कई वक्फ इदारों के मसाइल की यकसोई करने की कोशिश की गई। जिला वक्फ चेयरमैन मौलाना मोहम्मद फरीद खान की सदारत में मुनक़िदा ये इजलास काफ़ी कामयाब रहा। इजलास के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और वक्फ इदारों के ज़िम्मेदारान ने गुफ्तगू करते हुए अपने अपने तासुरात पेश किए, जिनमें खुसूसी तौर पर मानवी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत सैयद शाह सज्जाद हुसैनी मतवाले, साबिक़ा रुकने ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन, रुकने बल्दिया मौलाना मोहम्मद फरीद उमरी, सैयद खालिद कादरी, मोहम्मद फयाज और वक्फ इदारों के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर अपने तासुरात पेश किए। मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़राए के ज़रिए इत्तला दी गई थी कि आज 21 तारीख को ईदगाह शादी महल मानवी में इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारे औक़ाफ़ के मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब और स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर साहब और दीगर लोग जल्द इंशाअल्लाह ताला रायचूर आने वाले हैं। रायचूर में इंशाअल्लाह ज़िली सतह पर वक्फ अदालत का क़याम होगा। उसी सिलसिले में हम वक्फ अदालत की तैयारी मीटिंग के नाम से आज अल्हम्दुलिल्लाह मानवी में मीटिंग हमारी मुकम्मल हुई। इस मीटिंग में हमारे मानवी शहर के मशाइख़ एज़ाम, उलमा इकराम, अमाइदीन शहर तमाम लोग मौजूद थे। जो बुनियादी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे कई हमारे इदारों के खाते, मस्जिद, दरगाह, क़ब्रस्तान उसके खाते हैं और पानी के मसले हैं। जैसा कि आपके मानवी शहर में टोटल 387 वफ़ के इदारे हैं, जिसमें से अभी 204 के खाते होना अभी बाकी है। तो हमने तहसीलदार साहब और कमिश्नर साहब सीएमसी के और कई इदारों के डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि 204 जो खाते अभी बाकी है, इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर लीगली तरीके से उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि फिर आने वाले दिनों में हमारे औक़ाफ़ के मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब को इसका जवाब दिया जा सके। और दूसरी अहम बात यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे आने की वजह से कई देहात के, कई खेड़ों के, विलेजेस के लोग आए, उनके मसाइल को हम सुने और उनसे एप्लीकेशन लिए। अब पिछले 10 दिनों में मानवी, सिरवार, कोतवाल के जो तहसीलदार हैं और जो भी डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार हैं, उनसे हम रब्ता करके 10-12 दिन सिर्फ मानवी के मसाइल पे तवज्जो दे के मानवी के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हेड ऑफ़िस में पेश करना है तो हम हेड ऑफ़िस में पेश करेंगे। आखिरी बात यह है कि अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला देदरुग है, मस्की है, सिंधुनूर है, लिंगसुगुर है, हमारे ज़िले के तमाम ताल्लुक़ों में इंशाअल्लाह ताला वक्फ प्रिपरेशन अदालत यानी वक्फ अदालत की तैयारी को लेके इंशाअल्लाह ताला हमारे मीटिंग्स होंगे। मैं तमाम हमारे ज़िले के मुतवल्ली हज़रात, मसाजिद, मकाबिर और तमाम क़ब्रस्तान के सदर कमेटी तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि आपके ताल्लुक़े में आने वाले दिनों में जब भी वक्फ अदालत की तैयारी के मीटिंग अरेंज हो तो आप लोग पूरी तैयारी और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इंशाअल्लाह ताला उसमें हाज़िर रहें। जो मुसलमानों के प्रॉपर्टी है, वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के मसाइल है, ये औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी की वजह से मुसलमानों में रस्साकशी हो रही है। बहुत से प्रॉपर्टी दूसरों के कब्ज़े में जा रही है, दूसरे लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कई मसाइल हैं। इन मसाइलों को हल करने के लिए हमारे वफ़ के ज़मीर ख़ान साहब ने हर ज़िले में वक्फ अदालत करके ये जो मसाइल है वक्फ के, इनको हल करने के लिए हर ज़िले को एक एक वक्त दिया जा रहा है। इसी तरह से रायचूर के लिए भी वक्त दिया गया है। ये जो हर ताल्लुक़ से प्रिपरेशन, मतलब जब वक्फ अदालत बुलाया जाएगा उस टाइम पर सभी ताल्लुक़ के एक वक्त में आके लोग हुजूम आ जाएगा। मसाइल सही हल न होने की वजह से हम ताल्लुक़ा हम लोग फिर ये करके तुम पूरे मसाइल रेडी करो। जो मसाइल वक्फ डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, वक्फ एडवाइज़री कमेटी से मसले हल होते हैं, तुम इमीडिएटली कर दो। वो लोग आएंगे तो उनके सामने डीसी रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे और ऑफिसर्स रहेंगे, एसी रहेंगे। जब भी वो लोग जो मसाइल जो क़ब्रस्तान के वो ज़मीन कब्ज़ा करे, सो जो भी मसाइल है वो लोग हल करेंगे। इसी सिलसिले में आज मानवी के पहला दिन मानवी ताल्लुक़ के जो मसाइल के जितने भी एप्लीकेशंस थे आए हैं, यहाँ से जितने भी जो मसाइल है, जो
डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी जो मसाइल हल कर सकते हैं ये हल कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो स्टेट बोर्ड में हो या गवर्नमेंट से जो मसाइल हल होने वाले हैं वो ज़मीर खान साहब होंगे, उनके रूबरू जो बड़े मसाइल हैं वो इंशाल्लाह उनके आगे ये मसाइल रख के इंशाल्लाह गवर्नमेंट के ज़रिए मसाइल हल करने। ये कर्नाटक में पहली बार इस तरह से ज़मीर अहमद खान बड़ा एक बेड़ा उठाए, हर ज़िले में जाके बड़े मसाइल हल हो रहे हैं। जो गांव-गांव में गांव के मसाइल है शहर तक नहीं आ रहे हैं, तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो लोग आना दुश्वार हो रहा है। ऐसे उनके लिए ताल्लुक़ में वही ताल्लुक़ में ये जो प्रिपरेशन का ये जो मीटिंग बुलाया गया है बहुत ज़बरदस्त मसाइल हल होने की उम्मीद है। इनसे लोगों को जो देहाती लोगों को अपना मसाइल बताने के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए सभी हज़रात जो मसाइल है, जो मसाइल ऐसे मसाइल है तो मसाजिद की ग्रांट होना है, तामीर के लिए होना है, वो डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र कमेटी को एप्लीकेशन दे के वहाँ से हुकूमत को ये भेजेंगे। जो दूसरे ज़मीना के मसाइल है इन मसाइलों के लिए एप्लीकेशन ला के देने से बेहतर है जो उन मसाइल पे गौर करके इंशाअल्लाह ज़मीर साहब उसका फ़ैसला लेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप तमाम हज़रात को इस बात की बाखूबी वाक़िफ़ियत है, आज शहर मानवी के अंदर ईदगाह शादी खाने में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। वक़्फ़ की मीटिंग रखी गई थी। इस इजलास की सदारत आली जनाब जी अम्पया सौकर साहब और इस ज़िले के सदर साहब वक्फ सदर साहब आली जनाब फ़रीद ख़ान साहब ने संभाला था। हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज शहर मानवी से शहर रायचूर के तमाम सादात इकराम उलमा इकराम इस मसनद पे तशरीफ़ फरमा थे। आवाम की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ लोग काफ़ी परेशान भी है। और हम शहर मानवी के तमाम हज़रात, तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम लीडरान ने हमारे वक्फ चेयरमैन साहब से गुजारिश करते हैं जो भी मसले हैं, जो हक़ है हक़ के तलाश करिए, जिसका हक़ है उसको वो हक़ पहुंचा दिए। बस हमें इतनी सी गुजारिश है। शहर मानवी नहीं बल्कि कर्नाटक के तमाम जितने भी इदारे हैं, जहाँ जहाँ दरगाहें हैं, कब्रस्तान हैं, खानखाएँ हैं, उन तमाम को जिसका जो हक़ है वो हक़ पहुँचाए बोलकर हम इनके साथ गुजारिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो वायदा भी किए हैं, इंशाल्लाह साहिब क़िबला जिसका जो हक़ है वो हक़ हम पहुँचाएँगे बोलकर वादा किए हैं। अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है जिसका जो हक़ है वो हक़ उनको पहुँच के रहेगा। ये इजलास शहर मानवी के अंदर पूरी तरीके से कामयाब हो चुका है। शहर रायचूर से भी बशीरुद्दीन साहब भी तशरीफ़ लाए थे और रायचूर के तमाम दीगर उलमा इकराम भी तशरीफ़ लाए और शहर मानवी के तमाम सादात इकराम, तमाम उलमा इकराम और मौज़िज़ान शहर भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा कर इस इजलास को कामयाब करने में इन तमाम हज़रात का बहुत बड़ा हक़ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में ज़मीर अहमद साहब जो वादा किए थे उस वादे पर उन्होंने पूरे तरीके से खरे उतरे बोलकर मैं दुआ करता हूँ। क्योंकि ज़मीर अहमद साहब ने कहा ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है जी, अल्लाह की प्रॉपर्टी कोई भी नहीं खाना चाहिए बोल के बोले थे उन्होंने। अल्लाह ताला से हमें उनके हक़ में दुआ करते हैं क्योंकि मिनिस्टर है, कभी कभी ऐसे वैसे हो जाते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें साबित ख़दमी अता फ़रमाए बोलकर दुआ करते हुए, और हमारे वक्फ जिला वक्फ से चेयरमैन साहब मौलाना फ़रीद ख़ान साहब को भी हमें उनके हक़ में भी दुआ करते हैं। वो भी जब भी फ़ैसले उनके सामने आएंगे तो हक़ का फ़ैसला करने की उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बोल दुआ करते हुए आमीन या रब्बुल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब तमाम हज़रात का शुक्रिया। ಇವತ್ತಿನ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಔಕಾಫ್ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಮಾನ್ವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈದ್ಗಾ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ಸೌಕರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು। ಜೊತೆಗೆ ಈ ಔಕಾಫ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಫರೀದ್ ಖಾನ್ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಮತ್ತು ಹಾಫೀಸ್ ಸಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ
ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ಅವರು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಔಕಾಫ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मानवी शहर के अंदर जो कर्नाटक के अंदर पहली मर्तबा जो वक्फ लोक अदालत का जो इनेकाद हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है और मसरत की बात है कि पहली मर्तबा ये कर्नाटक के अंदर ऐसा वक्फ बोर्ड की जानिब से जो काम हो रहा है, लोगों के मसले मसाइल सुनने के लिए वो ख़ुद एक लोक अदालत जो बनाए हैं, तमाम विलेजेस के बहुत से मसले मसाइल आप तमाम लोगों के सामने अभी आए हैं. काफ़ी मसाइल हैं, मस्जिदों के मसाइल हैं, क़ब्रिस्तान के मसाइल हैं, खानखाहों के दरगाहों के मसाइल हैं. ऐसे मसाइल पर काम करने के लिए जो हमारे मिनिस्टर आली जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने जो कदम उठाया है, बहुत ही अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उसके साथ बड़ी जस्तजू के साथ वो काम करें, क्योंकि लोगों के इतने मसाइल हैं वक्त पे, बहुत से मसले मसाइल होने की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं. अभी जो मौज़न का इमामों का जो सैलरी का भी मसला है, वो भी बहुत ही बड़ा मसला है. उस मसले पर हमारे पास अभी रायचूर के अंदर पहला प्रोग्राम जो मानवी के अंदर हो रहा है, वो हमारे आली जनाब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब फरीद ख़ान साहब वो जो कदम उठाकर मानवी शहर से ही पहला प्रोग्राम किए हैं. तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो नौजवान हैं, काफ़ी अच्छे, तकरीबन एक 4-6 महीने का अरसा हुआ है बनकर, बड़ी ही ज़िम्मेदारी के साथ वो अपना काम निभा रहे हैं. अल्लाह ताला उनको और मौका अता फरमाए और सेहत अता फरमाए. कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ. पूरे जो भी मस्जिदों के और मुतवल्लियों के जो भी बैलाज ऑर्डर्स दिए हैं, वो बहुत ही मुबारकबाद है. काफ़ी दिनों के बाद एक बड़ा मसला हल हुआ है. बहुत से मस्जिदों के मसले मसाइल हैं, क्योंकि वक्फ़ी प्रॉपर्टी के अंदर बहुत से छोटे मोटे मसलों की वजह से वो काम नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ तक लाकर वो जो मसलों को हल कर पूरा स्टेट लेवल बेंगलुरु तक जाकर उन मसलों से कमेटी स्टेट बोर्ड चेयरमैन से ज़मीर अहमद ख़ान साहब से कराकर लाकर हमारे तक वो जो पहुँचाए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. रायचूर के पहले चेयरमैन हैं जो ऐसे नौजवान हैं, पहली मर्तबा वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हाफिज़ और आलिम होने की वजह से मिल्लत का दर्द महसूस होता है. तो मैं उनको और एक मर्तबा मुबारकबाद पेश करता हूँ. वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. आज बहुत खुशी का दिन है कि पहली मर्तबा हमारे रायचूर ज़िला वक्फ सदर फरीद ख़ान साहब ने आज आकर वक्फ अदालत, मतलब ज़िले सतह पे चल रहा है वक्फ अदालत, और उसी ज़िले सतह में आज पहली मर्तबा पहली बार मानवी के वक्फ अदालत लगाई गई थी. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्फ अदालत में पूरे मानवी तालुका और सिरवार तालुके के सतह पे और पोतनाड़ तालुके के सतह में पूरे लोग यहाँ पर आ जाकर मौलानाओं का जो भी मसला था और आशिर खानों का मसला था और मस्जिदों का मसला था और झंडे कटों का मसला था, सब तमाम मसलों को आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला वक्फ सदर मौलाना फरीद ख़ान के सदारत में और हमारे मानवी के MLA जी हम्पया नायक के सदारत में आज ये पूरा मुकम्मल कर दिया है. ये पहले शख्स है मौलाना फरीद ख़ान ने जितने भी एप्लीकेशंस जहाँ पे मानवी ताल्लुक़ से आए थे, वो तमाम एप्लीकेशंस को लेकर उन्होंने उसको पूरा मुकम्मल कर आज यहाँ मानवी पे आके उनके घरों तक उन्होंने खुद ने पहुँचाया है. ये पहले वक्फ सदर है. ये हमारे को बहुत खुशी की बात है. इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो BZ ज़मीर साहब हमारे रायचूर को तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके सदारत में भी रायचूर ज़िले में जितने भी वक्फ इदारे हैं और ये प्रॉपर्टी का मसला है और जितने भी जो बड़े मसले मसाइल है, उनके भी हक़ में अल्लाह ताला हल कर रहे बोलकर हम तमाम हमारे मानवी के जानिब से दुआ करते हैं. मानवी के जानिब
से हम इतने बात करने का मौका दिया है ATV चैनल को हम शुक्र अदा करके। मानवी शहर का काजी हूँ। मैं काजी होने के नाते से मैं मौलाना खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पहला कदम उठाए हुए हैं ये कदम पे है नहीं, मौलाना को हिदायत और नेकी अता फरमा दे और मौलाना खूब दिल लगाकर हमारे को काम करा दे। और जो मस्जिदों का झंडे कट्टों का ये जो कब्रस्तान के मसले के बारे में भी चल रहा है ये भी है नहीं, बहुत तहे दिल से मौलाना को हिम्मत अफजाई देते हुए हम भी उनके साथ देकर काम करेंगे। और इसी के साथ 15 देहात के लोग मौलाना के साथ हैं। मौलाना का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड